तो अगला कॉन्सेप्ट है अजीत भाई, ए दी पावर एफ एक्स का अवकलज। अगर यहाँ पर हम लिख दे y बराबर ए दी पावर एक्स, ठीक है, y बराबर मैंने क्या लिखा, ए दी पावर एक्स। हम जब भी देखेंगे पावर की बात है ना, और जब भी देखेंगे दो या दो से अधिक फंक्शन अगर गुणा में हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, तो हम लोगों को उसको आसान बनाने के लिए, उसको इजी बनाने के लिए लॉग लेना पड़ता है। तो ए दी पावर एक्स, अगर ए दी पावर केवल एक्स होता, सपोज डैट यहाँ पर अगर दिया होता y बराबर टू दी पावर टू दी पावर टू दी पावर टू दी पावर एक्स, और हम लोग से पूछा था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, तो इसको हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ए दी पावर एक्स क्या होता है सर, तो आप कहेंगे कि ए दी पावर एक्स इंटू लॉग बेस ए, यही होता है ना। लेकिन कितना आदमी इसके पीछे का वजह नहीं बता पाता है कि ए दी पावर एक्स लॉग बेस ए, इसका मतलब क्या। हमने वन यहाँ पर ए के जो बेस हमारा है वन टाइम है, तो यहाँ पर भी बेस वन टाइम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये जो मेरा बेस है 4 टाइम है, तो इसका अगर मैं अवकलज कर दूँ तो टू दी पावर एक्स इंटू लॉग बेस टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर होगा कि नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन काश यहाँ पर कोई फंक्शन दे देता तो बात गड़बड़ हो जाती है। तो इस केस में मुझे लेना पड़ेगा टेकिंग क्या, लॉग ऑन बोथ साइड। ये बातें याद रखना है। अब हम लेते हैं आपका एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 5.5, यही अगला यही है ना जी। तो ले रहे हैं सवाल आपके सामने साहब, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और हम लोगों से पूछा है x के सापेक्ष अवकलज करना है जी। किसके, यानी कहने का मतलब डी वाई बाई डी एस को ही ना x के सापेक्ष कहते हैं अवकलज। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ पाए हैं कि अगर u इंटू भी होता, u इंटू भी, तो ईजिली हम लोग कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें फंक्शन ज़्यादा हो गया, तो हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग करने पर या लेने पर, कोई बात नहीं, कोई डाउट। तो अब क्या लिखना पड़ेगा भैया, यहाँ पर मुझे लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स। बोल दो हाँ सही बात है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखने से बेहतर है यहाँ पर लॉग वाई ले ले। तो ये क्या बनेगा साहब, लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x का सर। तो लॉग वाई मेरा कितना आ गया साहब, इक्वल, क्या ये लॉग कॉस एक्स हो जाएगा जी, प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। कहीं डाउट है जी। अब बताइए, मैं बताया हूँ कि कहीं कहीं गड़बड़ बच्चा कर देता है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिखेगा। भैया x और y कॉम्बिनेशन है, अगर x और y कॉम्बिनेशन है जहाँ हम ना तो x का मान इजीली निकाल पाएंगे ना y का मान इजीली निकाल पाएंगे, तो उस केस में मुझे y के जगह भी डी वाई बाई डी एक्स रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मैं करूँगा तो वन लॉग y का 1/y होगा, और इसके जगह पर डी वाई बाई डी एक्स होगा साहब। इसको log x है यहाँ पर, log x बेस तो भैया ये हो यहाँ, और इसका बेस जो है इम्प्लीट फंक्शन की सहायता, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, उसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, है कि नहीं। तो साहब इसका होगा डी बाई डी एक्स, बेस तो कॉस एक्स आएगा अजीत भाई, इंटू लॉग कॉस एक्स, और इसका बेस कहाँ समाप्त होगा भैया, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को। क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है, प्लस इसका क्या होगा साहब, डी बाई डी कॉस 2x इंटू लॉग कॉस 2x गुणे डी बाई डी 2x आ कॉस 2x गुणा डी बाई डी एक्स 2x। कहीं डाउट पर भाई में, चलिए सर अगला ले पाएंगे क्या, ठीक, डी बाई डी कॉस 3x का बेस होगा साहब, इंटू लॉग कॉस 3x मल्टीप्लाई डी बाई डी 3x इंटू कॉस 3x
गुना डी बाई डी एक्स 3x। कहीं डाउट है क्या भाई साहब? है कहीं डाउट? तो साहब अब बताइए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है? इधर लिख दें डी बाई डी एक्स, इसको मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या हो, लॉग कॉस एक्स का क्या होगा? 1 बाई कॉस एक्स, उसके बाद कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बोलना भाई, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 2x 1 लॉग एक्स 1 बाई कॉस 2x इंटू इसका क्या होगा? माइनस साइन 2x इंटू इस 2x का डेरिवेटिव 2 केवल होगा, बोलो हाँ, प्लस इसका क्या होगा साहब? ये 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बोलिए साहब यही है क्या? इक्वल, तो इसका क्या होने वाला है भाई? कॉस 3x का 1 बाई कॉस 3x इंटू माइनस साइन